सो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ऊपर लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, पहले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सुनो कैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लिया मेरे पास ये एक एटम था प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, और इस एटम में मेरे पास 5 प्रोटॉन हैं, और अगर ये न्यूट्रल है तो 5 ही क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन होंगे सर। बिल्कुल, ये न्यूट्रल है, इसके पास कितना चार्ज है बताना एक बार। सर 5 प्रोटॉन्स का 5 इलेक्ट्रॉन्स का, तो जीरो हो गया। हाँ, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन कैंसिल कर देगा, तो नेट चार्ज 0 था। अच्छा भाई, अब मैंने इसको रब कर दिया, क्या कर दिया, रब। तो बताओ इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, अगर इसका वर्क फंक्शन कम है जिसके साथ रब किया उससे, तो बिल्कुल जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके पास चार्ज कितना था, 0। अब बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल दूं तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसके पास चार्ज कितना है। अब इसके पास सर 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स को कैंसिल कर देंगे, एक प्रोटॉन का चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा बच गया, यानी एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी इतना चार्ज इसके पास है। हाँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्यारे बच्चों। आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था, वापस आएंगे उस पर, जस्ट 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करनी है, 2 इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। पहली ये कि टेस्ला क्लासेस पे प्यारे बच्चों टारगेट 70 आउट ऑफ 70 के नाम से बैच लॉन्च हो चुका है फिजिक्स का, जहां पे आपको क्लास 12 की फिजिक्स इस वे में करवाई जाएगी कि इजीली 70 आउट ऑफ 70 आपके लिए अचीवेबल हो सके प्यारे बच्चों। जी हां, पहली बात, पूरा सिलेबस आपको 1199 रुपीज में अवेलेबल रहेगा, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, इसीलिए इतनी कम प्राइसिंग इसकी रखी गई है प्यारे बच्चों। क्या क्या आपको मिलेगा इसमें वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक और बात आपसे शेयर करनी है कि आप जरूरी नहीं कि पूरा बैच 1199 में खरीदें। आप कोई चैप्टर आपका वीक है या सिर्फ आपको 2 या 3 चैप्टर 12 के करने हैं, तो प्यारे बच्चों हर चैप्टर भी इंडिविजुअली अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे मिलेगा, वो भी बताऊंगा आपको कैसे आपको मिलेगा। और 299 रुपीज में एक पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ओनली एट 299 दिस होल चैप्टर विल बी अवेलेबल फॉर यू। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा वहां पे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप अपनी मर्जी के टाइम पे कभी भी देख सकें। आपको लगता है कि आने वाले मंडे को आपका स्कूल में टेस्ट है इसी चैप्टर का, तो आप ऐप पे जाके ये चैप्टर कभी भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा थ्योरली पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे हर टॉपिक इतनी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ करवाया गया है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर आने के चांसेस ही नहीं हैं। और उससे भी ऊपर क्या बात, ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी, पढ़ लीजिए पॉज करके ध्यान से, ये सारी क्वालिटीज आपको वहां मिलेंगी। और प्लस यस, ये प्यारे बच्चों 1995 से लेके 2024 यानी ऑलमोस्ट प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस भी आपको हर चैप्टर के लास्ट सेशन में सोल्ड फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल यहीं पे सामने आपके क्लियर। और प्लस नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों हर चैप्टर के। हाल दो मैं बच्चों को नहीं बोलता कि नोट्स आप किसी और के लीजिए या मुझसे लीजिए, ना, खुद के बनाइए प्यारे बच्चों। इतना अच्छे से इसमें करवाया गया है बैच में सब कुछ, आप सब कुछ अच्छे से कीजिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपके लिए इजी रहे एग्जाम टाइम पे सब कुछ फिर से रिकॉल करना, रिवाइज करना प्यारे बच्चों। एक बैच में आपको क्या क्या मिलेगा लिखा है सब कुछ, फिर से बताता हूं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, जिनके थ्रू आप कभी भी उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे। हाँ, यानी कभी भी आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी देख सकते हैं। जी हां प्यारे बच्चों, पूरी साल के लिए अवेलेबल रहेगा। डीपीपी मिलेंगी, हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चंस की एक डीपीपी मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या मैं सीख पाया। अगर उस डीपीपी के 10 क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाते हैं तो यानी आपके समझ में आया है कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं आया या कोई क्वेश्चन डीपीपी का नहीं हुआ तो क्या करें सर, कोई डाउट आए तो क्या करें सर। तो प्यारे बच्चों 24/7 24 घंटे लाइव डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा मेरी तरफ से। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी ऐप पे
टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे चैट फोरम का ऑप्शन है, वहां पे आप हेलो टाइप करेंगे तो आपको सामने से एक लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों, जूम का लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाऊंगा। आप चाहे अपना कैमरा ऑफ भी रख लेना, मेरे पास पेन टैब होता है, उसमें मैं जो भी लिखूंगा वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा और आपकी पूरी डाउट मैं सोल्व कर दूंगा प्यारे बच्चों। इस तरह से यहां पे काम करती है चीजें, और प्रीवियस 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। बात रही आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की, तो प्यारे बच्चों उनके लिए ऑलरेडी युवराज 2.0 एंड युवराज 3.0 के नाम से बैच ऑलरेडी रनिंग में है प्यारे बच्चों। अब ऐप पे कैसे जाना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ऐप का लिंक वगैरह, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से प्यारे बच्चों, एप्पल पे आप आईफोन से यानी टेस्ला क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर रहता है मेरा, और भी कोई डाउट आपको तो यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल आईडी पे कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, तो अपना कंसेप्ट जारी रखिए, मिलते हैं ऐप पे प्यारे बच्चों। सी यू सून, टिल देन कीप लर्निंग। अब मैंने फिर से रब करता रहा इसको और एक और इलेक्ट्रॉन इसका बाहर भाग गया। ठीक है भाई, अब इसके पास कितना चार्ज है सर? 3 इलेक्ट्रॉन्स ने 3 प्रोटॉन्स का चार्ज कैंसिल कर दिया, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा सर इसके पास, तो 2 प्रोटॉन्स का चार्ज यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इसके पास है। ठीक है, अब इसको फिर से मैंने रब किया प्यारे बच्चों, तो ये भी भाग गया भाई। हाँ, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गए इलेक्ट्रॉन्स की बजाय। हाँ, तो जितना 3 प्रोटॉन्स का चार्ज होता है अब इसके पास उतना चार्ज है। इसी तरह प्यारे बच्चों 4 के पास 5वां निकालूंगा, 5 के पास, मानते हैं आप? बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ, या तो इसके पास चार्ज 0 था, हाँ, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, बिल्कुल। तो या फिर सीधा ही 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, बिल्कुल। ये बीच के स्टेप तो आए ही नहीं सर, यानी क्या 2.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इस बॉडी के पास हो सकता है? सर देखते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इसमें से तो इसके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, अगर 2 निकालूंगा तो 3.2 आ गया। तो 2.2 निकालने के लिए ना सर 1 और आधा, लगभग आधा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अरे भाई, क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या यार? नहीं, नहीं निकाल सकते सर। अरे किसी रेहड़ी वाले से आपको एप्पल खरीदनी है, किसी फ्रूट सेलर से, तो या तो 4 लोगे या 5 लोगे या 6 एप्पल लोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 4.5 एप्पल दे दे भाई, नहीं देगा भाई, वो नहीं देगा ना। हाँ, यानी प्यारे बच्चों एप्पल्स की संख्या क्वांटाइज्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं उनकी संख्या क्वांटाइज्ड है। या तो 0 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाँ सारे के सारे इसके अंदर है 5, या 1 निकलेगा, या 2 निकलेंगे, या 3 या 4 या 5, बिल्कुल। तो एक बॉडी में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हमेशा एक इंटीजर होगा, बिल्कुल। और एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे चार्ज E के बराबर लेते हैं हम, बिल्कुल। तो टोटल चार्ज एक बॉडी पे जितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से आपने ट्रांसफर किए, या तो उसमें से निकाले या उसमें डाले, वो हमेशा इंटीजर नंबर होगा, बिल्कुल। और उसको अगर आप जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उसको आप एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज दोनों का बराबर ही होता है ना, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल चार्ज ऑन द बॉडी आ जाएगा। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज क्वांटाइज्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू चार्ज की हो सकती है एक बॉडी के पास ना, या तो ये होगी या ये होगी या फिर ये होगी या ये होगी, ऐसे चलते जाओ। यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की टेबल में जो जो वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज एक बॉडी के पास चार्ज की होनी पॉसिबल है। यानी चार्ज की कोई भी वैल्यू, चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, लिख लो नोट, चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नॉट हैव कंटिन्यूअस वैल्यू, it have only some fixed values. That means charge is quantized.
फिक्स्ड वैल्यूज का होना यानी क्वांटाइज्ड होना चार्ज का। क्लियर प्यारे बच्चों, सिंपल है। ओके, सो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी लिखो, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, ये एक इंटीजर है n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। और लिख लो फार्मूला, हेंस क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये प्लस होगा अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में से बाहर निकले हैं, और ये माइनस होगा अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के अंदर आए हैं। सिंपल प्यारे बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या एक बॉडी के पास 2.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई पता नहीं ये इसकी टेबल में आता है या नहीं, इसकी टेबल में। अब तो आपको पता चल गया नहीं आता, ये बीच में है कहीं पे, इसके और इसके, तो नहीं हो सकता इतना चार्ज। लेकिन आपसे कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में दे दे तो आप निकालेंगे कैसे? अच्छा, क्या इतना चार्ज बताना है? हाँ, यानी क्यू की वैल्यू दे रखी प्यारे बच्चों, ये दे रखी बिल्कुल। ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, तो n निकाल लो। अगर n आ गया 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी, यानी इंटीजर आ गया, अगर n 10,000 आ गया, 10,000 भी एक इंटीजर है, बस पॉइंट्स में ना आए n, यानी कोई इंटीजर आ जाए तो समझ लो वो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जैसे यहां पे n विल बी इक्वल टू क्यू बाई ई। कितना चार्ज पूछा आपने, पॉसिबल है या नहीं? 2.2 इंटू 10⁻⁻19, इसको डिवाइड करो e से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये कट गया। 1.6 2.2 को 1 पॉइंट समथिंग पे काटेगा। हाँ, तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी पॉइंट्स में आ गया, n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई, यानी ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह के क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पे पूछता है, जो आज के सेशन के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे जो एग्जाम में पूछता है। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आई होप मजा आया होगा। क्लियर?